2,52,000 करोड़ रुपए रेलवे का बजट प्रतिवर्ष। और फिर भी लगभग 90% लोग असंतुष्ट रेलवे के कामकाज से। इतना बड़ा बजट और इतना बड़ी मात्रा में असंतुष्ट लोग, फिर भी इस विषय पर कोई विशेष ध्यान नहीं। और बहुत गहन अध्ययन से हमारे ललित गोयल जी ने, जो कि हर विषय पर बहुत गहन और सच्चा अध्ययन करते हैं और फिर हमारे सामने एक बेहतरीन विज़न लेकर आते हैं। अर्थशास्त्री हैं, कई किताबें लिखी हैं इन्होंने और सच्चे देशभक्त हैं। देशभक्ति खाली सीमाओं पर ही नहीं होती है। देशभक्ति एक सोच है, एक विचार है। जो भ्रष्टाचार मुक्त है इंसान और ईमानदार है, मेहनतकश है और अपने देशवासियों की भलाई के लिए कुछ अच्छा सोचता है, वो भी सच्चा देशभक्त है। तो एक सच्चे देशभक्त ललित गोयल जी से हम आपको मिलवाते हैं, जो आपको रेलवे के विषय पर और रेलवे की प्रगति में और इसी बजट में या इससे भी कम बजट में आपको बेहतरीन सुविधाएं कैसे मिलें और बेहतरीन आप यात्रा कैसे कर सकें और हम कहें कि हमारी ट्रेनें दुनिया की बेहतरीन ट्रेनें हैं। और इसी विजन के साथ हमारे बीच हैं ललित गोयल जी। आइए, स्वागत है ललित जी। मेरा सुझाव ये है, इस साल जो है रेलवे को 2,52,000 करोड़ रुपए बजट दिया गया है। पिछली साल भी इतना ही था, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ के दिया जाता है। ठीक है। अगर रेलवे का निजीकरण कर दिया जाए तो ये बजट रेल को देने की जरूरत नहीं है। ये बजट जो 2,52,000 करोड़ रुपया सालाना रेलवे को लगभग दिया जाता है, वो जनता में बांट दिया जाए। अच्छा। दिल्ली इंडिया में 35 करोड़ परिवार है, लगभग परिवार 140-45 लोग आबादी में 35 करोड़ के करीब परिवार हैं। अगर 35 करोड़ परिवार को ये बजट का पैसा बांटा जाता है तो 7,000 रुपये प्रति परिवार रेलवे के निजीकरण से जनता को मिल सकता है। मैं बजट बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, रेल का बजट जनता में उतना बांटा जाए और रेलवे का निजीकरण कर दिया जाए। डेफिनेट निजीकरण होने के बाद, सब्सिडी खत्म होने के बाद रेल के किराए बढ़ेंगे, लेकिन जो जनता रेल में ज़्यादा सफ़र करती है, काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है, उनको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन जो सफ़र नहीं करती उनको नेट 7,000 रुपये सालाना मिलेगा फोकट फ्री में। जो कम सफ़र करती है उनको भी फायदा होगा। लेकिन असली फायदा ये होगा रेलवे के निजीकरण के बाद। सबसे बड़ी बात तो एक एक्सीडेंट डेफिनेट कम होंगे, प्राइवेट कंपनियों में के बाद एक्सीडेंट कम होंगे। सहमत है आपसे गोयल साहब, बिल्कुल सही है। दूसरा, रेल की वेटिंग खत्म हो जाएगी टिकट की। प्राइवेट कंपनियां इसी ट्रैक पे वर्तमान से 3 गुना 4 गुना सवारी सफर करवाएगी। पैसेंजर को 4 गुना मतलब सफर कराएगी। निजी बसें जो चल रही हैं वो भी, उनसे भी पब्लिक को भी फायदा हुआ है और सरकार को भी फायदा हुआ है। तो मैं सहमत हूँ आपसे गोयल साहब। रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसे हो जाएंगे सबके सब। बिल्कुल होने भी चाहिए। वर्तमान में सराय काले खान में खासे में एक व्हील चेयर के लिए सवारी से 10,000 रुपये लिए गए। अरे व्हील चेयर के लिए 10,000 रुपये? 10,000 में तो व्हील चेयर भी नहीं आती। कोई बुजुर्ग थे, NRI थे। अच्छा। तो उससे लिया था वो, ठीक है, शिकायत करने के बाद वापस कर दी शायद 9,000 रुपया। सिक्योरिटी ली गई या नहीं भाई, ट्रेन आई, यूनिटी तो होती है, एक ने 10 बोल दिया, दूसरा हाथ डालता नहीं। तो वो बुजुर्ग थे, कैसे जाएंगे बिगर व्हील चेयर का, एक्सीलेटर है नहीं, जीने से कैसे चढ़ेंगे। और रेलवे स्टेशन में सब एक्सीलेटर हो जाएंगे, सब में लिफ्ट हो जाएंगी एयरपोर्ट की तरह, सब में जो है ट्रॉली मिलेगी। कुली का खर्चा बहुत मोटा बचेगा। वर्तमान में ये है कि मतलब ट्रेन का किराया 200 रुपये और कुली ले लेते हैं 500 रुपये। अरे सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मतलब जनता का वो भी पैसा बचेगा कुली वाला। सही बात। और अब जो है, जो प्लेन से इतनी सफर कर रही है इंडिया में, वो हाफ रह जाएगा। हाफ प्लेन से सफर करने वाले ट्रेन में आ जाएंगे। देश का पैसा जो प्लेन में और पेट्रोल का चल रहा है वो बचेगा। रोड का 50% ट्रैफिक रेल खींच लेगी। बहुत बढ़िया। देश का पेट्रोल बचेगा, पोल्यूशन साफ होगा, जनता के पैसे बचेंगे। रेलवे के निजीकरण से एक देश में की जनता को लॉटरी खुलेगी कई तरह से, और देश को फायदा। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि निजीकरण मतलब आपकी बात तो ठीक है, परंतु अभी तक ऐसा हुआ तो है नहीं है। तो ये कौन सी कंपनियां इसमें और किस तरह से ये आप सोचते हैं कि ऐसे होना चाहिए? आप इस विषय पर प्रकाश डालिए कि निजीकरण कैसे होना चाहिए और क्या पूरे टुकड़ों में होना चाहिए या एक्सपेरिमेंटल तौर पे होना चाहिए? ये तो इसको मतलब किस तरह से मतलब आप सोचते हैं कि भाई किस स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, तो कैसे होगा इसका? उसमें कई कंपनियां आएंगी। रेलवे स्टेशन की अलग कंपनियां होंगी, ट्रक की अलग कंपनियां होंगी, रेल किसी की अलग अलग कंपनियां होंगी, 10, 12, 15 अलग अलग कंपनियां आएंगी और कंपनियां तैयार बैठी हैं। अच्छा। स्वर्गीय रतन टाटा जी ने कहा था कि रेल मुझे दे दो, मैं पटरियां सोने की बना दूंगा। अरे वाह, गोयल साहब बहुत ये हकीकत है। प्राइवेट में होने के बाद अगर ये बात कही है तो वो उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो गोयल साहब वो तो सारी बात ठीक है। तो रेलवे में इतने सारे कर्मचारी हैं जो कि सरकारी के तौर पर ही होते हैं रेलवे, तो आप मुझे बताइए तो उन कर्मचारियों का किस तरह से क्या होगा? उनका मतलब उनके क्या उन्हें हटा दिया जाएगा या छटनी होगी कुछ की, या लोग तो बढ़ रहे हैं, या उससे फ़ायदा होगा और लोगों के लिए रास्ता खुलेंगे? तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस विषय पर कुछ प्रकाश डालिए। ऐसा ही रेलवे में जो सरकारी कर्मचारी हैं, भारत की कुल आबादी का 1% के करीब है। वर्क फोर्स में 1% ऐसा कम नहीं होंगे। अगर 99% का फायदा हो रहा है, 1% का नुकसान हो रहा है थोड़ा, तो सरकार का फर्ज होता है कि 99% का की तरफ ध्यान दे, फैसला 99% की तरफ करे। और दूसरी बात, रेलवे के पास रेलवे कॉलोनियां वगैरह बहुत संपत्ति है। प्राइवेट होने के बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बेच के रेलवे के सभी कर्मचारी को अच्छा खासा VRS दिया जा सकता है, तो उनको भी खुशी होगी। गोयल साहब ने बहुत सारे विषयों पर प्रकाश डाला। आज चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया है। पहले जो विकसित देश थे वो तो थे, परंतु आज विकासशील देश जो हैं बहुत सारे, उनका रेलवे भी बहुत सुधर गया है। मानता हूँ कि हमारे देश की आबादी उन देशों से बहुत ज़्यादा है और जो है एक व्यवस्था पुरानी गली सड़ी काफ़ी समय से चली आ रही है, उसमें अब वो जो तेज़ी से परिवर्तन करने की जरूरत है। तो मैं चाहूँगा कि गोयल साहब, मैं अपने आप भी इसको देखिए, इस पर गोयल साहब की बातों से अगर सहमत है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं गोयल साहब आपसे चाहूँगा कि आप रेलवे मंत्रालय को ईमेल कीजिए और अपना सुझाव दीजिए। कई बारी जो है मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जिनको ऐसा नहीं है कि सरकार के पास जो सारे बड़े बड़े अफसर हैं सब काबिल ही होते हैं, विज़न किसी के पास भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। और बहुत सारे लोगों को जब पद्मश्री दिया जाता है तो उनमें बहुत सारे लोगों ने इस तरह के कार्य करे होते हैं जिससे एक नई दिशा मिलती है। पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है, जरूर ये बहुत सारे लोगों ने कोई ना कोई विचार अपना दिया है जिसने एक दिशा बदल दी है। तो मैं चाहूँगा कि गोयल साहब का विचार भी एक नई दिशा